अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो फ़ोन्स की चार्जिंग को लेके। मुझे कमेंट सेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि नोवा 3i चार्जिंग में कितना टाइम लेता है और Y9 2019 कितना टाइम लेता है। तो मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए इन दो फ़ोन्स का टेस्ट। एक है Y9 2019 और एक है नोवा 3i। नोवा 3i में आपको देखने को मिलती है 3340 mAh की बैटरी और Y9 2019 में देखने को मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जो चार्जिंग के लिए मैंने चार्जिंग टेस्ट के लिए जो चार्जर चॉइस किया है वो है स्पेस कंपनी का। यह आता है 2.4 एम्पेयर के चार्जिंग के साथ। इसकी आज इसकी अनबॉक्सिंग भी इंक्लूड करूंगा और आपको साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको चार्जिंग हीट चार्जिंग से पहले कितनी मिलती है और चार्ज करते हुए फ़ोन की हीट कितनी मिलती है। सो इस तरह की वीडियोस के अंदर होती है बहुत सारी मेहनत, लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, और अगर आप देना लाइक तो मज़ा ना आया। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की या इससे अच्छी वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इन दोनों फ़ोन्स के बारे में। तो नोवा 3i में आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि 3340 mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ Y9 2019 में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं आज के चार्जर की, आज के दूल्हे की अनबॉक्सिंग। तो आज का चार्जर होगा स्पेस की तरफ से। फ्रंट साइड पे देखने को मिलता है आपको एडॉप्टिव फास्ट वॉल चार्जर, जो कि आता है 2.4 एम्पेयर आउटपुट के साथ। 100 सेंटीमीटर की आपको केबल देखने को मिलती है। और यहाँ रियर साइड पर इसका रैपर उतार के देखते हैं तो क्या मिलता है हमें। यहाँ दोस्तों रियर साइड पर देखें तो इसकी स्पेसिफिकेशन पे मेंशन है कि ये है अडॉप्टेड फास्ट चार्जर और ट्रैवल फ्रेंडली है, क्विक येट सेफ्टी है। 2.4 एम्पेयर का आपको आउटपुट देखने को मिलता है। यहाँ डीसी वोल्टेज की बात करें तो 100 प्लस 240 वाट मिलता है। आउटपुट देता है आपको 5 वाट, 9 वाट और 12 वाट, या 5 वाट, 9 वाट और 12 वाट का आउटपुट देता है 2.4 एम्पेयर के साथ। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 सेंटीग्रेड पे आपको ये मैक्सिमम हीट अप 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। साइज़ मेंशन है 80 बाई 45 बाई 425 मीटर। तो इसकी साथ ही आपको इस चार्जर की वारंटी मिलती है 12 महीने की। और अगर आप ये चार्जर बाय करते हैं तो 12 महीने तक सुकून में आप रह सकते हैं। बाकी कुछ इस तरह की आपको मिलती है पैकिंग और इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा ज़रूर कि आप और कौन कौन से फ़ोन का चार्जिंग टेस्ट चाहते हैं और किस फ़ोन के साथ चाहते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको प्लग इन करके हम चार्जिंग। यहाँ दोस्तों ये है 2% पर, खैर अभी 1% पर आ गया। इस फोन को हम कर लेते हैं ऑफ। अब कर लेते हैं इनको प्लग इन। यहाँ पर हम कर लेते हैं चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट। अब कर लेते हैं हम इन फोन्स को ऑन। एक आपको Y9 की रियर साइड पे भी मिलता है 31 टेम्परेचर और यहाँ फ्रंट पर भी मिलता है 31 टेम्परेचर। और यहाँ पर नोवा 3i की बात करूँ तो नोवा 3i में भी आपको मिल रहा है थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा Y9 से, लेकिन राउंड अबाउट एक जैसा ही टेम्परेचर है दोनों का। जी हाँ दोस्तों, ये आप नोटिस कर रहे होंगे, दोनों में ही मिलता है आपको 31 का टेम्परेचर। यहाँ पर दोनों फोन्स हो चुके हैं चार्जिंग स्टार्ट।
करीब 10 मिनट होने वाले हैं। यहाँ Y9 ने की है अब तक 7% चार्जिंग और यहाँ Nova 3i में आपको मिल रही है 6% चार्जिंग। सो फाइनली गाइज 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को दोबारा कर लेते हैं ऑन। ऑफ़ करके मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ऑफ़ करके फ़ोन कितनी जल्दी चार्ज होता है कितनी जल्दी नहीं। Nova 3i चार्ज हो चुका है तकरीबन 15% और यहाँ पर Y9 हो चुका है 17%। तो ये थे बेसिक सेल्स के टेस्ट। 25 मिनट के राउंड अबाउट आपको मिली है इतनी चार्जिंग। अब देखते हैं कि ये दोनों फ़ोन फुल चार्ज कितनी देर में हो सकते हैं कितनी देर में नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर करीब 30 मिनट के हो चुका है टाइम इनको चार्जिंग पे लगे हुए और Y9 यहाँ पर पहुँचा है 19% पर और Nova 3i स्टिल अभी है 16% पर। अगर आप नोटिस करें तो Y9 अभी भी ले रहा है 2 घंटे 44 मिनट चार्जिंग में और यहाँ पर Nova 3i ले रहा है 2 घंटे 20 मिनट फुल चार्ज होने में, क्योंकि Nova 3i में आपको मिलती है 3340 mAh की बैटरी और यहाँ पर Y9 में मिलती है 4000 mAh की बैटरी। सो 30 मिनट में आपको मिला है इतना ही चार्जिंग टाइम। अब देखते हैं कि मज़ीद ये कितना टाइम लेते हैं दोनों फ़ोन चार्ज होने में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ गुजर चुका है 1 घंटा। इधर Nova 3i पे आप हुई है 33% की चार्जिंग और यहाँ पर Y9 2019 में आपको देखने को मिल रही है 34% की चार्जिंग। Nova 3i से अभी भी दे रहा है 2 घंटे का टाइम और यहाँ पर Y9 में मिल रहा है आपको 2 घंटे और 23 मिनट का टाइम। अब इनका थोड़ा सा हीट देख लेते हैं कि हमें 1 घंटे के बाद चार्जिंग में हीट क्या मिलती है। Nova 3i में यहाँ पर आपको देखने में मिल रही है थोड़ी सी ज़्यादा हीटिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था तब था तकरीबन 31 सेल्सियस डिग्री और यहाँ पर मिल रहा है हमें 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। और अब बात कर लेते हैं Y9 की, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी हीट देखने को मिल रही है और वो है 35% के दरमियान में। ये 110% ऑनेस्ट के साथ मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हों, मेरे जो व्यूअर्स हों, उनको मिले प्रॉपर टेस्ट। तो ये चीज़ है आपके सामने। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुजर चुका है 1 घंटा 29 मिनट और 30 मिनट होने वाले हैं, 1.5 घंटा होने वाला है। यहाँ पर Nova 3i चार्ज हुआ है 50% और Y9 2019 चार्ज हुआ है 53%। अगर अभी भी आप नोटिस कर पाएँ तो Nova 3i दे रहा है 1 घंटा 42 मिनट फुल चार्ज होने में और यहाँ पर Y9 में आपको मिल रहा है 1 घंटा 49 मिनट की चार्जिंग स्टिल।
तो अब तक का डिसीजन अगर मैं ओपिनियन दूँ तो मुझे यहाँ पर कहीं भी दोनों ही फ़ोन में कोई फास्ट चार्ज की ऑप्शन नहीं मिली। तो देखते हैं अब ये कितनी देर में दोनों फुल चार्ज होते हैं। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, और मुझे आप कमेंट्स में साथ साथ देखें वीडियो, साथ साथ करें कमेंट में बताएं कि इन दोनों फ़ोन्स का मतलब इन दोनों में से किस फ़ोन के साथ नेक्स्ट चार्जिंग टेस्ट मुझे करना चाहिए। तो मैं आपके इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट्स का, और आप देखें ये कितनी देर में फुल होता है कितनी देर में नहीं। तो लेट्स बिगिन, कंटिन्यू द वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ गुजर चुके हैं 2 घंटे और 12 मिनट, और यहाँ पर नोवा 3i पहुँचा है 75% पर, और Y9 2019 जो है वो पहुँचा है 81% पर, 81% पर। यहाँ कुछ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पर हुआ है थोड़ा सा कम नोवा 3i का, और Y9 की बात करें तो Y9 में भी टेम्परेचर आपको तकरीबन कम ही मिल रहा है। और यहाँ पर 2 घंटा 26 मिनट के बाद Y9 पहुँचा है 88% पर, और नोवा 3i पहुँचा है 80% पर, 80% पर। व्यूज़ यहाँ पर हो चुके हैं तकरीबन 2 घंटा 45 मिनट, और नोवा 3i है 90% पर, और Y9 है 95% पर। यहाँ पर 2 घंटा और 58 मिनट हो गए हैं। Y9 है 98% पर, और नोवा 3i 94% पर है यहाँ पर। अब 3 घंटा पूरा होने में तकरीबन 2 मिनट रहते हैं। देखते हैं कि Y9 2019 जो है वो 3 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है कि नहीं। सो फाइनली गाइज यहाँ पर हो चुके हैं 3 घंटा और 9 मिनट। Y9 हो चुका है फुल चार्ज, और नोवा 3i स्टिल है 96% पर। तो ये था आज का एक बैटरी चार्जिंग का टेस्ट, जो कि था नोवा 3i को और Y9 2019 को लेके। फ़ोन्स को कर लेते हैं हम ऑन। तो फाइनली 3 घंटा और 10 मिनट में फ़ोन्स हो गए हैं चार्ज। और बात करूं दोनों की हीट टेस्ट की, तो हीट आपको चार्जिंग में कोई खासा देखने को नहीं मिली। टेम्परेचर रहा 35-34 के राउंड अबाउट। जी हाँ दोस्तों, ये था फ्रंट का टेम्परेचर। रियर के टेम्परेचर की बात करूं तो रियर पर भी आपको ज़्यादा हीट होते हुए देखने को नहीं मिला फ़ोन। तो ये था एक कंप्लीट चार्जिंग टेस्ट जो कि था ऑनर जी हाँ दोस्तों, ये था एक कंप्लीट टेस्ट Y9 2019 को लेके। यहाँ पर बैटरी को अगर चेक करें तो बैटरी आपको मिल रही है 100%, और यहाँ पर स्टिल नोवा 3i अभी तक है 96% पर। सो ऑल ओवर अगर बात करूँ इस टाइम चार्जिंग की, तो Y9 2019 ने थोड़ी सी स्पीडी चार्जिंग की है। 3 घंटा 9 मिनट के राउंड अबाउट लिया है चार्जिंग इसने Y9 2019 ने, और तकरीबन अभी भी 10 से 20 मिनट ले जाएगा नोवा 3i। तो मुझे कमेंट सेशन में बताना मत भूलिएगा इन दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन लेने की अगर आप चाहें तो कौन सा फ़ोन लेंगे और कौन सा नहीं। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टेस्ट लेना, टेस्ट देखना, बैटरी टेस्ट हो गए, बैटरी ट्रेन टेस्ट हो गए, और बैटरी की चार्जिंग की टेस्ट हो गए, और स्पीड टेस्ट हो गए, तो चैनल को कर लें फटाफट सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया कि नहीं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास टेक से। बाय बाय।